ये लड़ो, क्या करोगे इस जवानी का, नाली में बहा दोगे और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। इसलिए एकजुट हो जाओ। 65% होने के बाद भी अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते तो फिर जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें जैसे मर रहे हो ऐसे ही मरते रहो, करते रहो, सड़ते रहो और महिलाओं की इज्जत लुटाते रहो। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश में ओबीसी जिसे अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसकी जनसंख्या 65% है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा बहुमत में होने के बाद भी आज देश के अंदर गुलाम बना हुआ है। साथियों, हम लोग गुलामी की तरह आज़ाद भारत में जी रहे हैं। साथियों, आज सबसे ज़्यादा घटनाएं, उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार, लूट, ज़मीनों पर कब्जा जो हो रहा है वो ओबीसी के साथ हो रहा है। साथियों, और हमारे लोग चुप बैठे हुए हैं, मौनी बाबा बन चुके हैं। तो आज इसी विषय पर हम बात करना चाहते हैं। साथियों, हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होने के बाद आज हमारे शासन में, प्रशासन में अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, सब कुछ होने के बाद भी सभी लोग चुप बैठे हुए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमें चिंतन करना चाहिए। आज हम लोग किसी भी समाज के साथ कोई अन्य अत्याचार हो जाता है, महिला के साथ अत्याचार हो जाता है तो हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही शेयर करेंगे। साथियों, और उसे चुपचाप हो जाते हैं, किसी कोई चर्चा भी नहीं करते हम लोग। साथियों, अगर हम लोग ऐसे ही कार्य करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि आज ओबीसी जो कि सबसे ज़्यादा है वो गुलाम बन जाएगा। साथियों, हम गुलामी की तरह जी रहे हैं और भी ज़्यादा गुलाम हो जाओगे हम लोग। इसलिए हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं, जब तक ओबीसी के लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक आपको हक का अधिकार नहीं मिल सकता। साथियों, देख लो, आज देश को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके, लेकिन आज भी जनसंख्या के आधार पर जो 65% जनसंख्या हमारी होने के बाद भी आज नौकरी हो चाहे ठेकेदारी हो, किसी भी जगह हम लोग को जनसंख्या के हिसाब से अधिकार नहीं मिल रहा। साथियों, इसमें कमी किसकी है? हम भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं, हम इन नेताओं के, सीएम पीएम के भरोसे बैठे हुए हैं कि ये हमें न्याय देंगे। अरे 75 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक न्याय नहीं मिला हम लोगों को, कैसे न्याय मिलेगा? आप देखिए, अन्य समाजों के लोगों ने अधिकार ले रखे हैं संघर्ष के बल पर। जब देश आज़ाद हो सकता है संघर्ष पर, तो हम लोग अपने अधिकार भी ले सकते हैं। साथियों, इसलिए आज हम लोगों को सुधरने की आवश्यकता है। आज तक आप जो लोग कर रहे हो वो सब उल्टा कर रहे हो, आप सीधा करने की आवश्यकता है। साथियों, तो सबसे पहले हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि आज चाहे राठौर बघेल समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे वर्मा समाज हो, निषाद समाज हो, आज हम लोग सभी अलग अलग समाजों में बटे हुए हैं। साथियों, तो जब सबकी बीमारी एक ही है, हक अधिकार सबको लेना है, और हम एक एक प्लेटफॉर्म पर अपने अपने समाज का बैनर टांग के हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम कर लेते हैं, चाहे हम कितना ही बड़ा कार्यक्रम कर लें, लेकिन आपको हक का अधिकार नहीं मिल सकता। देख लो, आपके समाज के जो ठेकेदार हैं वो करते हैं, वो हक अधिकार की बात तो करेंगे, लेकिन किस लिए? कि मैं विधायक बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, इसलिए आप लोगों को जोड़ के दिखा देते हैं ताकत, और वो विधायक मंत्री की उन्हें टिकट मिल जाती है। लेकिन 75 सालों के अंदर आज समाज को, ओबीसी को हक नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। इसलिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इन नेताओं के भरोसे पर रहोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तुम्हारी औलादें और गरीब से गरीब होती जाएंगी, पानी भी नसीब नहीं होगा तुम लोगों को। साथियों, मैं बहुत दुखी हूँ। वैसे मैं इस विषय पर नहीं आना चाहता था, मैं एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आज जो अत्याचार इतने बढ़ चुके हैं कि मुझे वापस अपनी विचार को बदलना पड़ा। साथियों,
आज इतने अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, रेडी मजदूरों के साथ, कोई उनका जो मेहनत करते हैं मजदूरी तक नहीं दे रहा साथियों। इतने सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आपका दिल नहीं पसीजता। अरे आप कुछ ना करो तो हम जो कह रहे हैं इतनी बात कर दो तब भी बहुत कुछ हो जाएगा साथियों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बिल्कुल होगा, क्योंकि आज आपके पास जो पावर संविधान ने आपको दी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको पावर दी है वो वोट की पावर दी है, लेकिन हम लोग को इस पर विचार नहीं करते हैं। तो साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको ये समाज चिल्लाते हो, जाति चिल्लाते हो, ये खत्म कर दो कि ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जिस दिन आप कहना शुरू कर दोगे तो आप 65% हो जाओगे। आप समाज कहोगे तो 2-3% ही रहोगे आप, क्योंकि आपकी समाज की किसी की 2% आबादी है, किसी की 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन रहोगे आप कमज़ोर। और जिस दिन ओबीसी अगर आपने कहना चालू कर दिया तो अच्छे के कौन सतर हो जाएंगे, क्योंकि आप 65% हो, आप पूरा भारत हो आप। इसलिए हमें सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा, और किसी भी जगह अगर आप जाओ, कहीं भी अन्याय हो तो आप हम सब लोगों को सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल कर दो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अगर वो ओबीसी है, एससी है, तो आप तुरंत वीडियो वायरल करो। हम लोग लाइक तक नहीं करती हैं, वीडियो वायरल की दूर की बात, आप हमसे शेयर नहीं कर सकते तो क्या कर लोगे आप। इसलिए ये करना सीखो, अन्याय के सामने झुकना नहीं है साथियों। आप सोशल मीडिया के द्वारा धन से, मन से, तन से, जैसा भी आपके क्षेत्र में आसपास अगर कोई घटना होती है, जिले में, मंडल में, कभी भी कोई घटना होती है, तुरंत आप जितना कर सकते हो उतना सहयोग करो, क्योंकि आप सहयोग करोगे तो आपको भी सहयोग मिलेगा। इसलिए हम सबकी बीमारी जब एक है तो हम लोगों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा साथियों। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ मैं साथियों, आज हम लोग पक्षपात करते हैं। अगर ओबीसी का कोई भी विधायक, सांसद हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो साथियों, और अगर वो ओबीसी के लोगों की बात नहीं सुन रहा है, उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, उसके साथ न्याय नहीं कर रहा है, तो उसका विरोध करना सीख जाओ विरोध करना। चाहे वो आपके समाज का ही व्यक्ति, अधिकारी, पर कर्मचारी या नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, कोई भी हो, अगर वो ओबीसी के साथ न्याय नहीं कर रहा है, उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, तो उसका विरोध करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि ये तो हमारे समाज का है, हम क्यों विरोध करें, तो आपका कभी भला नहीं हो सकता, ओबीसी का कभी भला नहीं हो सकता। यही कमजोरी आपको कमज़ोर कर रही है। इसलिए जब तक मन में अपनी एकजुट संकल्प नहीं लोगे आप कि ओबीसी के साथ कोई भी अगर गद्दारी करता है, चाहे वो ओबीसी का ही क्यों ना हो, उसके साथ उसका विरोध करना शुरू कर जाओ, इनकी तो नानी याद आ जाएगी साथियों। ये आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे हमारे समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो। अगर वो नहीं करता है तो आप उसका विरोध करो। सोशल मीडिया पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो सोशल मीडिया पर तो आप कर सकते हो, सोशल मीडिया पर तो करो कम से कम। कोई अगर आपसे अगर अपनी जाति पूछता है कि आप किस जाति के हो, तो तुम हाल कह रही थी पढ़ाने ठीक है, कितने 2% 3%, यही तुम्हारी कमजोरी का एक नमूना है। सबसे पहले अगर कोई जाति पूछता है तो उससे कहो हम ओबीसी है, इतना काफ़ी है उसके लिए, उसकी पैसा छुड़ाने के लिए इतना काफ़ी है। वो कमज़ोर हो जाएगा। 65% है जो लोग, मारेंगे तो बहुत मारेंगे अगर कोई अन्याय की बात करता है तो। सबसे पहले ओबीसी का है, उसके बाद आप अपनी जाति का नाम लें। देखो कैसे नहीं होती है क्रांति, लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर जितना हो सकता है, जितनी तुम में दम है उतना शेयर करो, सबों को पूरे भारत में पहुंचा दो उस वीडियो को। ये बहुत हो चुका, कब तक लाचार बने रहोगे, गुलामों की तरह जी रहे हो जिंदगी तुम लोग। भगवान ने सबको अधिकार दिए है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है,
तुम्हारे अंदर भी वही भगवान है, वही दूसरे के अंदर भी वही है, लेकिन हम लोग मौनी बाबा बन जाते हैं, मौन रख लेते हैं, बोलते नहीं हैं। तो अब ये बात सब छोड़ो। अगर आप आज अगर आप लोग नहीं लड़ पाए तो फिर आपकी औलादें गुलामी बनेंगी। वो आप भी गुलाम हो, आपकी औलाद भी और ज़्यादा गुलाम हो जाएंगी साथियों। वो दिन अब आने वाला है साथियों। आदमी को काट रहा है। देखते हो सोशल मीडिया पर कितने वीडियो आ रहे हैं, कितनी बुरी तरह से लोगों को मार रहे हैं। नेक भी मानवता नहीं रही, ये राक्षसों का राज्य आ गया है। इतनी बुरी तरह लोगों को मारा पीटा जा रहा है। कोई मानवता प्रेम नहीं, इनके अंदर कभी था ही नहीं प्रेम मानवता। ये तो महावीर स्वामी बुद्ध जैसे लोगों ने, कबीर साहब जैसे लोगों ने मानवता लाई, प्रेम, करुणा, मित्री भाव उन्होंने सिखाया हम लोगों को। लेकिन ये किसके लिए है? जो दया समझता है, जिसके मन में मानवता है, इंसानियत है, उसके लिए है। अन्यथा जो दुष्ट जो जानवर आज पैदा हो गए हैं, मनुष्य के रूप में जो जानवर पैदा हो गए हैं, इनमें लात घूसों से इनका काम, लाठियों से मार लगाओ इनमें। इनके लिए दया दिखाने की जरूरत नहीं है साथियों। क्या आपका सदियों से, हजारों सालों से आपका हक अधिकार खा रहे हैं, और हम लोग गुलामी की तरह आज भिखारी बन चुके हैं। जो राजा महाराजा होते थे आज वो भिखारी की जिंदगी जी रहे हैं साथियों। और मैं कहना चाहता हूँ युवा वर्ग से, जिस सोशल फोनों में लगी रहती है इधर उधर कुत्तों की तरह, आपको अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। अपने हक अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ते तुम लोग? क्यों नहीं लड़ते? अरे नौकरी मिलेगी, तुम्हें मिलेगी, तुम अपने संघर्ष आप करो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। क्या करोगे इस जमाने का? नाली में बहा दोगे, और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। इसलिए एकजुट हो जाओ। 65% होने के बाद भी अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते तो फिर जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें जैसे मर रहे हो ऐसे ही मरते रहो, गड़ते रहो, सड़ते रहो, और महिलाओं की इज्जत लुटाते रहो साथियों। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फोनों में हो, उल्टे सीधे कर्मों में लगे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, समय पास कर रहे हो। दुनिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जिन्हें कोई अपने पास में नहीं बैठा था, अपनी चारपाई के पास नहीं बैठा था, आज वो संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और तुम लोग गुलाम बने हुए घूम रहे हो। सुधर जाओ, अपने संघर्ष के लिए लड़ो। तुम्हारी जवानी कहाँ चली गई? भाई शरीर में खून है कि पानी है? इसके लिए संघर्ष करो एकजुट होकर। अपने भाइयों को, ओबीसी वर्ग के जितने भी समाज हैं, जितने लोग हैं, जब तक आपस में हम लोग भाईचारा नहीं कायम करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चाहे वो यादव वर्ग से हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे राठौर हो, तेली हो, कोई भी, किसी कुशवाहा शाक्य और कोई भी हो, केवट कोई भी हो, हमें आपस में भाईचारा कायम करना पड़ेगा। हुई है बहुत सारी पहले गलती हो चुकी है साथियों, क्योंकि नई नई आज़ादी मिली थी, नई नई सरकार मिली थी। तो सरकारों जब मिल जाती है तो शुरुआत में गलती होती है, लेकिन उस चीज़ को भूल जाओ। जो हो चुका हो चुका। अब बहुत लोग समझदार हो चुके। आज 2025 चल रही है, अब 21वीं सदी चल रही है। अब हम लोग सब समझदार हो चुके हैं। हमारा दुश्मन कौन है पहचानने की आवश्यकता है, हमारा दोस्त कौन है ये पहचानने की आवश्यकता है। जब तक आप दुश्मन को और दोस्त को नहीं पहचानोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एकजुट होकर सभी लोग मुकाबला करें, तन से, मन से, धन से, और कुछ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो को शेयर कर दो, भूचाल ला दो। कोई भी कहीं भी घटना होती है अगर, तो ओबीसी का नाम ही नहीं लेते। कैसे मालूम पड़ेगा? कहीं कोई बात हो जाए कि ओबीसी, बस इतना कह दो, जाति कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग सब जितने ओबीसी के लोग होंगे वो सब एकजुट हो जाएंगे साथ ही। कहीं कोई बात हो जाए आपके साथ में, आप देख लो, किसी भी जाटव के साथ, वाल्मीकि के साथ, संखवार के साथ, किसी के साथ कोई बात हो जाती तो कालवाती दलित समाज के साथ ऐसा हुआ, सीखो। लेकिन आप लोगों के साथ में कुछ होता है तो कुछ नहीं आता, केवल नाम ही नाम रह जाता है, ना पीछे का टाइटल बताते ही नहीं हम कौन है। तो हम चाहते हैं, हमारा सपना है अगर कोई बात होती है तो ओबीसी के साथ ऐसा हुआ तो इससे पूरे देश में मालूम पड़ जाएगा ओबीसी के साथ क्या हो रहा है। तो ये कब होगा? जब आप ओबीसी कहना शुरू करोगे। कब? हर जगह ओबीसी हैं, ये ओबीसी एकता जिंदाबाद। मैं इसी के साथ
अगर किसी के दिल को कोई ठेस पहुंची है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं राम गोपाल।